कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में जहां करोड़ों लोग हैं, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचती कैसे है? आखिर ये पावर और इन्फ्लुएंस का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और लोकतंत्र को चलाने वाले दो सबसे बड़े इंजनों को समझेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि लोकतंत्र में पावर का खेल क्या है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स को करीब से जानेंगे, उनके बीच का फर्क समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये दोनों मिलकर लोकतंत्र को कैसे चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। एक लोकतंत्र में आम लोगों की बात सुनी कैसे जाती है? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत को गाइड करेगा। और इसका जवाब हमें दो मुख्य रास्तों की तरफ ले जाता है जिनके जरिए आम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचती है। ये है वो दो खिलाड़ी जिन्हें हमें आज समझना है। एक जो सीधे सत्ता में आकर सरकार बनाना चाहता है और दूसरा जो सरकार के बाहर रहकर नीतियों पर अपना असर डालना चाहता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, पॉलिटिकल पार्टीज की। ये वो संगठन है जो सीधे पावर में आने के लिए चुनावी मैदान में उतरते हैं। देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? सीधी सी बात है, ये एक जैसी सोच और पॉलिटिकल एम वाले लोगों का एक ग्रुप है। लेकिन इनका असली मकसद क्या है? इनका मकसद है चुनाव जीतना, सरकार बनाना और फिर देश को अपनी नीतियों और अपनी सोच के हिसाब से चलाना। मतलब ये गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठना चाहते हैं, पीछे बैठकर सिर्फ सलाह नहीं देना चाहते। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये भारत की पॉलिटिकल स्टोरी को बड़े ही दिलचस्प तरीके से दिखाती है। आज़ादी के बाद शुरुआती दशकों में एक पार्टी का दबदबा था, कांग्रेस का। फिर 1989 के बाद आया गठबंधन सरकारों का दौर, जहां किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता था। और फिर 2014 के बाद से हम फिर से एक पार्टी के पूर्ण बहुमत का दौर देख रहे हैं। ये बदलाव देश की राजनीति को बहुत गहरे तक प्रभावित करता है। तो क्या एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं, उनका काम बहुत बड़ा है। वो लोगों की राय बनाते हैं, सरकार चलाते हैं और अगर चुनाव हार जाएं तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। और हाँ, देश के लिए कानून भी बनाते हैं। ये लोकतंत्र की मशीन के वो सबसे जरूरी पुर्जे हैं जो उसे रोज चलाते हैं। अब जरा इन नंबरों पर एक नजर डालते हैं। ये ग्राफ पिछले एक दशक की पूरी कहानी कह देता है। देखिए, 2009 में कांग्रेस को मिली 206 सीटें, यानी गठबंधन की सरकार। लेकिन फिर 2014 और 19 में बीजेपी का ये ग्राफ देखिए, जो आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर गया। ये सिर्फ नंबरों का बदलाव नहीं है, ये भारत में पावर के बैलेंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन एक मिनट, क्या पॉलिटिक्स पर असर डालने का एक ही तरीका है, चुनाव लड़ना और सरकार बनाना? जी नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे खिलाड़ी की, दबाव समूहों यानी प्रेशर ग्रुप्स, जो अक्सर पर्दे के पीछे से काम करते हैं। और यहीं पर है सबसे बड़ा फर्क। अगर पॉलिटिकल पार्टीज मैदान के खिलाड़ी हैं तो प्रेशर ग्रुप्स को आप कोच समझ सकते हैं। वो खुद मैदान में नहीं उतरते, लेकिन उनका मकसद होता है खेल के नियमों को प्रभावित करना और जो लोग सत्ता में हैं उनसे अपनी बात मनवाना। चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। जैसे असम में AASU का छात्र आंदोलन, जिसका नतीजा असम समझौते के रूप में सामने आया, या फिर 1974 की देशव्यापी रेलवे हड़ताल, जिसने मजदूरों की मांगों को सामने रखा। ये सभी सरकार पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाने के तरीके हैं। तो अब तक हमने दोनों को समझ लिया है। चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें असल फर्क क्या है, पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस प्रेशर ग्रुप। इसे ऐसे समझिए, पॉलिटिकल पार्टीज जनरलिस्ट की तरह होती हैं। उन्हें चुनाव जीतने के लिए हर मुद्दे पर अपनी राय रखनी पड़ती है। वहीं प्रेशर ग्रुप्स स्पेशलिस्ट होते हैं। उनका फोकस किसी एक खास मुद्दे पर होता है, जैसे पर्यावरण, किसानों के हक या किसी बिजनेस ग्रुप के हित, और वो बाहर से ही असर डालते हैं। 1978 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। ये वो साल है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक प्रेशर ग्रुप एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी में बदल सकता है। BAMSEF, जो पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों के हक के लिए बना एक प्रेशर ग्रुप था, उसी ने आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की नींव रखी। ये दिखाता है कि कैसे इन्फ्लुएंस की राजनीति पावर की राजनीति में बदल सकती है। तो चलिए अब इन दोनों आइडियाज को एक साथ लाते हैं और इस विश्लेषण को खत्म करते हुए समझते हैं कि इनका मिला जुला महत्व क्या है। इससे एक पेड़ की तरह सोच सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज उस पेड़ का तना और उसकी वो शाखाएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जो सरकार बनाती हैं।
लेकिन प्रेशर ग्रुप्स उस पेड़ की जड़ें हैं जो जमीन के नीचे रहकर जमीनी मुद्दों को उठाकर पूरे सिस्टम को मजबूती और पोषण देती हैं। एक सेहतमंद लोकतंत्र के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब सीधा सा है कि चाहे पार्टी हो या ग्रुप, ये अक्सर लोगों की अलग अलग ज़रूरतों और मांगों से ही पैदा होते हैं। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो एकजुट होते हैं और यहीं से इन संगठनों का जन्म होता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, नई नई चुनौतियां आ रही हैं, ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि भारत के भविष्य को शेप देने में इन दोनों में से कौन ज़्यादा असरदार साबित होगा, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर किसी खास मुद्दे पर बने प्रेशर ग्रुप्स। इस पर सोचिएगा ज़रूर।